वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। आप सभी को पता होगा, मेरे प्रीवियस जितने भी अपने लेक्चर आपने देखे होंगे, तो आपको मैं याद दिला दूं, जब भी आपने क्यूज़ के लिए अप्लाई करना है, ये क्यूज़ आपको करनी है, किसी भी टेस्ट सीरीज लगानी है, चाहे आपका वो यूनिट सेल बायो हो, बायोकेमिस्ट्री हो, तो आपको डेली 10 PM पर और इस 10 PM से लेकर 11 PM तक डेली आपकी क्विज करवाई जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के टॉपिक, पॉपुलेशन इकोलॉजी। और देखो, इकोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, इसको प्रमोट किया जा रहा है, चाहे आपका HPU हो, चाहे कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो। तो PU यूनिवर्सिटी में, चाहे आपके PU यूनिवर्सिटी में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे पिछली बार भी पॉपुलेशन इकोलॉजी से, और HPU में भी आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन होती क्या है। तो पॉपुलेशन, तो आप सभी बोलोगे ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज है दैट्स लिव्स टुगेदर इन रीजन्स। सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल इकट्ठे रहने हैं, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर स्पीसी अलग अलग हो जाएगी तो हम उसको पॉपुलेशन में काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो पॉपुलेशन वही है जो ग्रुप में रह रहे हैं और सिमिलर स्पीसीज हैं। Members of the population rely on the same resources, are influenced by the similar environment factors and breed with one another। और हम उनको species क्यों बोल रहे हैं कि similar species, क्योंकि according to the biological species concept, species are those organisms which are interbreed with each other। वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं और अपनी प्रोजनी आगे फर्टाइल प्रोजनी आपकी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। तो जो ये ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेम स्पीसीज के हैं, उनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। और जिसकी स्टडी है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसमें सबसे पहले है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या चीज़ है, देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी है कि कितना घनत्व है, ठीक है, कितने घनत्व से या कितने इंडिविजुअल वहाँ पर रह रहे हैं। तो इसमें दो टाइप की डेंसिटी आती है क्रूड डेंसिटी, एक आता है आपके स्पेसिफिक डेंसिटी। अब देखो, क्रूड डेंसिटी क्या है, क्रूड डेंसिटी इज द डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस। जितना भी स्पेस है आपके अर्थ पर, ठीक है, वो आपकी क्रूड डेंसिटी है। और आप सभी को पता होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्रूड डेंसिटी को अपनाना, ऑक्यूपाई करना आसान नहीं है, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हैबिटेट पॉसिबल नहीं है, जैसे अंटार्कटिका हो गई, ग्रीनलैंड हो गया, कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हैबिटेट पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम क्रूड डेंसिटी बोल तो रहे हैं, बट उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है नहीं रही है। तो क्रूड डेंसिटी में टोटल स्पेस, जितना भी स्पेस है, सभी को हम बोलते हैं क्रूड डेंसिटी। और स्पेसिफिक डेंसिटी वही डेंसिटी है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है या हैबिटेबल स्पेस है, जहाँ पर वो अपनी प्रोजनी आगे इंट्रोड्यूस कर रहा है, अपने लिविंग जो भी होता है बायोटिक पोटेंशियल उसको मेंटेन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी होती है पर्टिकुलर डेंसिटी जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहा है। और क्रूड डेंसिटी द ओवरऑल, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में टोटल स्पेस है, उसको हम बोल देंगे क्रूड डेंसिटी। और एक स्पेसिफिक, जैसे फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, ये आ जाएगा आपके स्पेसिफिक डेंसिटी की एक पर्टिकुलर बच्चा एक फर्स्ट बेंच में रह रहा है, ये उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी है। ओके, डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करने के दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। एक मेथड आपका हैंड मैथिंग। हैंड मैथिंग क्या होता है, जिसमें आप सिंपल हैंड से काउंट करोगे। किसी भी आप पर्टिकुलर एरिया पे चले जाइए, वहाँ से आपको बाय हैंड आपको गिन लेना है कि यहाँ पर कितने इंडिविजुअल हैं। जैसे ये आपका पॉसिबल होता है फॉर फ्यूअर ऑर्गेनिजम्स एंड वेरी फ्यू पॉपुलेशंस है, जहाँ पर लगभग 15 ही पॉपुलेशन। यहाँ पर देखो, मान लीजिए कोई एक एरिया पर आप गए, कोई आप जू पर गए या कोई आप नेचुरल सेंचुरी में गए, तो वहाँ पर 15 एलिफेंट थे, तो आपने सीधा आप हैंड से काउंट कर लो कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 आपके यहाँ पर एलिफेंट हैं, बात खत्म। उसको हम बोलते हैं हैंड मैथिंग या बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड। दूसरा मेथड आपका आता है क्वाड्रेट मेथड। तो क्वाड्रेट मेथड जनरली आपकी बोटनी में यूज होता है, जो ससाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट के केस में हम क्वाड्रेट मेथड यूज करते हैं। क्वाड्रेट्स एक एक स्क्वायर जैसे हम बनाएंगे, जिसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन आ रही है, जितने प्लांट आ रहे हैं, उनको हम काउंट कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, उसका मीन निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे हम करते हैं, सिंपल। नेक्स्ट आता है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, लिंकन इंडेक्स। आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं लिंकन इंडेक्स या मार्क रिकैप्चर मेथड। इसमें करते क्या है, इसको यहाँ पर थ्योरी बहुत कुछ लिखा, आप पढ़ सकते हो, कुछ आपके बात नहीं, सीधी मैं बात करूंगा। यहाँ पर होता क्या है,
यहाँ पे फार्मूला है n इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय n2 अपॉन n3। ये आपको याद रखना है, बस इससे आप सोल्व कर लोगे इसको। जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वे आप सोल्व कर लोगे। इसमें होता क्या है, n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू n1। n1 में क्या है, मान लीजिए आप किसी पॉन्ड पे गए या किसी रिवर में आप गए, वहां पर आपको सबसे पहले करना है, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, आपको वहां से फिशेज कलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए आपने 15 फिशेज आपने कलेक्ट कर ली, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप गए वहां पर, आपने 15 फिशेज को कलेक्ट कर लिए, आ गए घर। जब आप घर आ गए तो आपको वहां पर उसको मार्क करना है, उन फिशेज को आपको मार्क करना है। मार्क का मतलब उनको निशान लगाना है। निशान ऐसे नहीं लगा देना कि उनको हार्म पहुंच जाए, ये प्रेडेटर के लिए इजी दिख जाए, वो प्रेडेटर उनको खाई जाए, ऐसा नहीं है। आपको निशान इस तरीके से लाना है कि उनको कोई हार्म या कोई डैमेज ना पहुंचे। ये टैग लगाओगे आप उनको, जैसे आप उनको टैग लगा दोगे, उनको छोड़ दो भाई। जहां से आप लेके आए हो, जिस रिवर से आप लेके आए हो, जिस पॉन्ड से आप लेके आए हो, उस पे द्वारों मछलियों को छोड़ दो। जैसे ही द्वारों मछलियों को आप छोड़ दोगे, उसके बाद आपको 15 या 20-25 दिन बाद आपको दोबारा उसी प्लेस पे जाना है, उसी रिवर में, उसी पॉन्ड में आपको जाना है। वहां से आपको दोबारा मछलियां कलेक्ट करनी है, ठीक है, या दोबारा आपको फिशेज कलेक्ट करने हैं। इसको बोलते हैं n2। ओके, तो n इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय n2 हो गया। थर्ड इज अपॉन n3। n3 का मतलब है कि जब आप सेकंड टाइम गए, सेकंड टाइम में आपने जितनी भी आपने फिशेज कलेक्ट की हैं, उनमें से कितनी मार्क आपको मिली और कितनी आपको अनमार्क मिली, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर आपको कौन सा लिखनी है, जो आपको मार्क वाली मिली, ठीक है। अलग अलग मिलेगी ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि फर्स्ट टाइम आप गए, आपको 15 मछलियाँ मिली, 15 आपको फिशेज मिली। 15 फिशेज में आपको मार्क लगा दिया, उनको टैग लगा दिया आपने, टैग लगा दिया, छोड़ दिया आपने। दोबारा गए आप वहां पर 15-20 दिन बाद, आपने वहां से कितनी मछलियां कलेक्ट की इस बार आपने 50 फिशेज आपने कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। 50 कलेक्ट कर लिए हैं, और 50 में से आपको ओनली 3 ही मिली जिसमें क्या था, मार्क किया हुआ था, टैग किया था। बाकी जो भी मिली आपको बिना टैग वाली मिली। तो आपको करना क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन कितनी मिली आपको, 3। जो आप इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे, वो आ पाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिंकन इंडेक्स या लिंकन पैटर्सन इंडेक्स। इसके हिसाब से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, यदि आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा तो। नहीं तो आपको सिंपल पूछा जा सकता है मार्क रिकैप्चर मेथड क्या है। ओके, और किसने दिया था, इसको दिया था लिंकन ने। इसके बाद नेटालिटी क्या होती है, नेटालिटी रेफर्स टू एज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। ये किसी एक पॉपुलेशन में जो उन बच्चों का जो बर्थ है, ठीक है, उन बच्चों का जो प्रोडक्शन है, उनको बोलते हैं नेटालिटी। एक होता है मोटालिटी, एक होता है आपका नेटालिटी। तो मोटालिटी आपका पता होगा डेथ रेट होता है, और नेटालिटी होता है आपके बर्थ रेट। तो नेटालिटी इज द बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस पर फीमेल पर यूनिट टाइम। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है पर फीमेल पर यूनिट टाइम, तो आप इसे समझे हो। बहुत इजी बात यहाँ पर कही गई है कि बर्थ रेट इज द एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस पर फीमेल पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर समय में आपकी जो फीमेल है वो कितने इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रही है। इधर हमने पॉपुलेशन वर्ड यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो मेल है वो तो वैसे ही ओबियसली पता है कि वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, फीमेल ही करेंगे। तो एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में कितने बच्चों को प्रोड्यूस कर रही है फीमेल, उसको हम बोलते हैं नेटालिटी। To describe the rate, we must be specify the time intervals as the base of populations. Two bases are commonly used, per capita, पर इंडिविजुअल्स, कि एक पर्टिकुलर एरिया में 1,000 इंडिविजुअल में से कितने बच्चों को उस माता ने या उस फीमेल ने जन्म दिया, उसको हम बोलते हैं नेटालिटी। उसके बाद नेटालिटी होगी, नेटालिटी आप यहाँ पर बढ़ लाता है फैकेंडिटी। फैकेंडिटी होती है कि किसी भी इंडिविजुअल के या किसी भी फीमेल की एबिलिटी या कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, उसको बोलते हैं फैकेंडिटी। देख लो जी, फैकेंडिटी एंड फर्टिलिटी आर नॉट सेम। Fecundity can be described as the maximum reproductive output potential of individual under the ideal condition. बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर लिखा है। What is the difference between fecundity and fertility? Fecundity का मतलब है कि किसी फीमेल के अंदर कितनी कैपेसिटी है या कितनी उसके पास बायोटिक पोटेंशियल है टू प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग या टू प्रोड्यूस दी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो वो जो प्रोजेनी वो निकालेगी, उसकी कितनी कैपेसिटी है फीमेल की। जैसे तो फीमेल के केस में आप सभी को पता होगा, फिशेज देख लीजिए, फिशेज में काफ़ी आपको पता होगा मिलियंस के हिसाब से एग एग देती है वो, ठीक है। तो उस हिसाब से कितनी उसके पास बायोटिक
पोटेंशियल है। हम फर्टिलिटी की बात करें तो फर्टिलिटी डिफरेंस फ्रॉम फेकेंडिटी इन दैट इट डिस्क्राइब द एक्चुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल अंडर द प्रिवेलिंग एनवायरमेंट कंडीशंस। इट इज जनरलाइज्ड इन टर्म ऑफ द बर्थ रेट एंड नेटलिटी रेट। देखो फर्टिलिटी सिंपल है, सिंपल जैसे ह्यूमन के केस में एक आया एक आ गया, मतलब कितने के एक बेबी आएगा, दो आएगा, बस इससे ऊपर थोड़ी आएगा एक टाइम में। बट फीमेल के केस में, फिशिस में केस में, या किसी क्या होता है उसको, फ्रो के केस में, बाकी उनके केस में देखो कितने ज़्यादा यहाँ पर ऑफस्प्रिंग निकल रहे हैं, उसको बोलते हैं हम फेकेंडिटी। मोर्टेलिटी, तो मोर्टेलिटी आप सभी को पता होगा, ये तो डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स है। एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। और आजकल आप सभी को पता होगा मोर्टेलिटी रेट इंडिया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमें मेडिकल सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो जो मृत्यु का जो दर है वो अभी तक काफ़ी हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पहले। पहले होता था कि 31-32 साल के डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर जैसे मलेरिया फैल जाता था, डेंगू फैल जाता था, बाकी उसको प्लेग फैला हुआ था। प्लेग से पहले आप सभी को पता होगा जितनी भी बीमारियाँ हुई उनमें डेथ हो जाती थी। बट आजकल काफ़ी ज़्यादा देखो, जैसे पोलियो हो गया, पोलियो के स्किन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स की कोई इलाज ही नहीं था, बट अभी देखो आराम से आपके टीके लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम डेथ रेट को हमने इंक्रीज कर दिया है आजकल एज कम्पेयर टू प्रीवियस। यहाँ पर एक वर्ड यूज आता है सर्वायरशिप कर्व, आपने पढ़ा होगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सर्वायरशिप कर्व? तो सर्वायरशिप कर्व हमारे केस में 3 सर्वायरशिप कर्व बनते हैं। इस सर्वायरशिप कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग इन पॉपुलेशन इन वेरियस एजेस। यहाँ पर कहा है किसी एज, एक पर्टिकुलर एज में, ठीक है, या हम बोल सकते हैं अलग अलग एज में कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वायरशिप कर्व। समझे? एक पर्टिकुलर एज में कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, इसमें 3 टाइप का कर्व बनता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। मैं बात करूं टाइप 1 कर्व की, तो टाइप 1 कर्व इज characterized by the species in which population mortality rate is low until near to the end of the lifespan. इट इज नोन एज डेथ ऑफ सेंसिनेंस। तो टाइप 1 आपका इन केस ऑफ लार्ज मैमल्स एंड इन केस ऑफ द ह्यूमन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा मिस एंट्रेंस में कि इन केस ऑफ ह्यूमन विच टाइप ऑफ सर्वाइवल कर्व इज ऑब्टेन्ड या फॉर्म। ये पीयू में लगातार क्वेश्चन बन रहा है भाई ये, तो इसका राइट आंसर होगा टाइप 1। टाइप 1 क्यों हुआ? क्योंकि टाइप 1 में हो क्या रहा है कि जो लाइफ स्पैन है वो कैसा हो रहा है, जो डेथ हो रही है वो बहुत कम हो रही है स्टार्टिंग में, और जैसे 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 एज बढ़ रही है आपकी जो डेथ है वो हो जा रही है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में डेथ नहीं है, स्टार्टिंग में कोई डेथ नहीं है, स्टार्टिंग में पेरेंटल केयर बहुत अच्छी है। जैसे ग्रो होती जा रही है और एज बढ़ती जा रही है डेथ हो जा रही है। मान लीजिए जैसे ही कोई बच्चा जमा, ठीक है, बच्चे ने, बेबी ने जन्म दिया, उसके बाद उसको देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो एज पहुंचेगी उसकी भाई मोर्टेलिटी रेट आ गई, वो मरने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग में डेथ नहीं हो रही है, बहुत रेयर है कि स्टार्टिंग में डेथ हो जाए इन केस ऑफ ह्यूमन एंड लार्ज मैमल्स। इसको बोलते हैं टाइप 1 कर्व। ठीक है, टाइप 1। अब मैं टाइप 3 की बात करूं, इट इज अ हाईली कनकेव। वो क्या था? कन्वेक्स था। ठीक है, वो कैसा था? टाइप 1 कैसा था? कन्वेक्स था। बट टाइप 3 आपका कैसा होगा? ये कनकेव होगा। इस केस में देखो टाइप 3 में क्या होगा, जो मोर्टेलिटी रेट होगी वो स्टार्टिंग में हाई हो जाएगी, स्टार्टिंग में हाई, जन्म लिया और भाई मर जाएंगे झटके से ही। बहुत रेयर है कि एक या दो बच्चे बच जाएं, बाकी मर जाएंगे। सो इन केस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल, जैसे लो कैटेगरी के इंडिविजुअल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जेली फिश हो गई, ओस्टर्स हो गए आपके, फिशेज हो गई आपकी, फ्रॉग्स हो गए आपके। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में कितने एग प्रोड्यूस होते हैं, स्टार्टिंग में देखो फिशेज एक टाइम में लगभग 1500, 2000, 15,000, 25,000 बच्चों को पैदा करती है। बट वो सारे थोड़ी आपके जो जीवित रहेंगे, उनकी स्टार्टिंग में डेथ हो जाएगी। वो डेथ क्यों होगी? आप सभी को पता होगा, बायोटिक पोटेंशियल अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं है, उनको पेरेंटल केयर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आर सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म है। आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि वो आर सेलेक्टेड है, आर सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म को पेरेंटल केयर नहीं मिलती है, इन्हीं के कारण उनकी डेथ वो स्टार्टिंग में हो जाएगी और एंड तक थोड़े से इंडिविजुअल पहुंच पाएंगे। तो उसको बोलते हैं टाइप 3 कर्व एंड द केस ऑफ आर सेलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स है। अब टाइप 2 में ये इंटरमीडिएट है भाई, ये बीच में है, ये बीच में है कि इसकी मॉडरेट डेथ हो रही है, ना जल्दी हो रही है ना लेट हो रही है, बीच में से हो रही है। इन केस ऑफ बर्ड्स बेस्ट एग्जांपल है बर्ड्स, और ह्यूमन इन केस ऑफ अनहाइजीन पर्सन, जिसके अनहाइजीन पर्सन उसकी डेथ 40 या 50 तक हो जा रही है आराम से। देखो ये कर्व है टाइप 1।
टाइप एन हाईली कन्वेक्स है। कन्वेक्स है क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में देखो एज लिखी हुई है, ठीक है, और ऊपर अपना लिखे हुए हैं नंबर ऑफ सर्वाइवर या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो देखो यहाँ पर देखो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपकी जो ऐसे झटके से देखो 1000 इंडिविजुअल हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, 1000। देखो 1000 इंडिविजुअल हैं, जैसे जैसे आप टाइप वन देखना आपको, जैसे जैसे आप यहाँ पर देखो एज बढ़ रही है, आपका डिक्लाइन होता जा रहा है, कर्व ऐसे डिक्लाइन होता जा रहा है, और लास्ट में क्या हो रहा है, पूरा ही डिक्लाइन हो जा रहा है, 80-90 ईयर तक सभी मर जा रहे हैं। ओके, बट इन केस ऑफ टाइप में थ्री में देखो जो आपके यंग वंस हैं वो स्टार्टिंग में मर रहे हैं। देखो यहाँ स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग से डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग से ही देखो डिक्लाइन हो गया स्टार्टिंग से ही, तो स्टार्टिंग से मरने स्टार्ट हो गए हैं इसमें इन केस ऑफ। और इन केस ऑफ टाइप टू कॉन्स्टेंट है, ज़्यादा चेंज नहीं होता, फ्लक्चुएशन होती है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा चेंज नहीं होता। बट डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन होता है 3 टाइप का। Dispersion refer to the septal and temporal distribution pattern of individual of the population. It describes the pattern of spacing among the individuals. बहुत लंबी कहानी लिखी है, मैं सिंपल आपको समझाऊंगा डिस्पर्सन क्या होता है। देखो ये आपका डिस्पर्सन है, 3 आपको फोटोग्राफ दिख रही है, रेगुलर, रैंडम एंड क्लम्प्ड है। तो आप मुझे बता सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्पर्सन कौन सा है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पैटर्न है जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्लम्प्ड। देखो रेगुलर देखो, तो रेगुलर देखो एक लाइन में, एक सीधी लाइन में, तो ऑर्गेनिज्म आपको लगता है कि सीधी लाइन में रहते हैं? बहुत रेयर। इन केस ऑफ क्रॉप, जैसे हमने क्रॉप की बीजी है, जैसे हमने मक्की बीज दी है, तो देखो हम एक लाइन में बीज देंगे इसको, ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो क्रॉप के केस में हो जाता है रेगुलर, उसको बोलते हैं रेगुलर डिस्पर्सन। बट इन केस ऑफ लाइन देखो, इन केस ऑफ आप चींटी देख लो, इन केस ऑफ कुछ भी देख लो, तो रेगुलर तो होना ही होगा, ऑर्गेनिज्म रेगुलर थोड़े रहते हैं। रैंडम देखो, रैंडम होता है कि एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं है, एक दूसरी तरफ है तो एक दूसरी तरफ है, कोई मतलब नहीं है, अपना खा रहे हैं अपना जी रहे हैं, तो भाई ये भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बट रेयर होता है यार ये। क्लम्प्ड देखो, अब यहाँ पर कोई झुंड चला हुआ है, कोई हिरणों का झुंड चला हुआ है, कोई शेरों का चला हुआ है, या कोई आंट्स का चला हुआ है, ठीक है, काउज का चला हुआ है, तो ये क्लम्प्ड ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो अर्थ में है वो क्लम्प्ड रहती है। हमारे केस में देख लो, हम भी तो साथ साथ में रह रहे हैं, ऐसा तो रहे कि हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ, हम ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, तो इस बोलते हैं क्लम्प्ड। तो क्लम्प्ड डिस्पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिस्पर्सन। एज स्ट्रक्चर एंड एज पिरामिड, तो एज पिरामिड में यहाँ पर देखो 3 टाइप आपको दिख रहेगा होगा। एक आपका जो पहले वाला है वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, इंडिकेटिंग दी हाई पॉपुलेशन इन प्री रिप्रोडक्टिव एज। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। देखो एक होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज, होता है प्री रिप्रोडक्टिव, इन केस ऑफ ह्यूमंस होती है 8 9 10 11 12, ये वाली एज होती है, उसको मतलब प्री रिप्रोडक्शन, मतलब अभी तक रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है ऑर्गेनिज्म। जैसे 15 16 17 से बाद होता है तो वो रिप्रोडक्शन कर पाता है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि स्टार्टिंग में क्या है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन आ रही है इन केस ऑफ टाइप वन स्ट्रक्चर पिरामिड का, जैसे पिरामिड शेप का है, इसमें इसमें देखो इंडिकेटिंग दी हाई प्रपोर्शन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव क्लास इन डिवीजन पॉपुलेशन से। दूसरा देखो स्टेबल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यहाँ पर स्टेबल है, क्योंकि इसमें देखो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो आगे जाके फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऐसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि पीछे से पॉपुलेशन नहीं आएगी तो आगे वाले मर रहे हैं, तो ऐसी आएगी, स्टेबल आएगी। फिर नीचे वाला देखो, थर्ड वाला देखो, थर्ड है डिमिनाइजिंग पॉपुलेशन है। देखो स्टार्टिंग में कैसी है, थोड़ी सी है, मतलब अभी तक जो यंग वंस हैं वो थोड़े से हैं, मैच्योर तो काफी हैं, जो डेथ वाले हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो एंड में क्या होगा, एंड में सभी मर जाएंगे और पीछे से पॉपुलेशन नहीं आएगी, तो ये खत्म हो जाएगा, एंड में डिक्लाइन हो जाएगा ये सारा ही। डिस्पर्सन मैंने आपको पढ़ा दिया है। पॉपुलेशन ग्रोथ देखो, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ करवाते हैं, द वन ग्राफ इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सेकंड वन इज लॉजिस्टिक। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं पीयू में, नीट में। देखो इस बार नीट में लगातार 5 क्वेश्चन आए थे, इन 2 क्वेश्चनों में से ही सोच सकते हो आप, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ से 5 क्वेश्चन आए थे। ओके, बहुत इजी है, कुछ नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारे नेचर में पॉसिबल नहीं है, हमारे नेचर में ही पॉपुलेशन नहीं है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें हमें सभी मटेरियल्स मिल रहे हैं जो हमको लाइफ में चाहिए, यानी हमको खाना मिल रहा है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड खाना मिल रहा है हमें, ठीक है, उसके बाद अनलिमिटेड हमको स्पेस मिल रही है, अनलिमिटेड आपको मनी मिल रही है, सब कुछ आपके लिए अनलिमिटेड कर दिया भाई।
तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। इसको जो कर्व हमें ऑपरेट करता है उसको बोलते हैं जे शेप्ड कर्व, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको मुसीबत झेलनी पड़ती है, बाद में सीधा कर्व कर्व आपका ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो मतलब लगातार उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। देखो आपको सब कुछ दिया जा रहा है, जो आपको चाहिए वो आपको दिया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इन द केस ऑफ द लेबोरेटरी, जैसे हम लैब में बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं, लगातार हम मीडियम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, वो ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है, हम कंटेनर बदलते जा रहे हैं, छोटा से बड़ा, 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 और हम बहुत सारी प्रोजनी ले रहे हैं बैक्टीरिया की। तो इन केस इट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और ये हमारे नेचर में पॉसिबल नहीं है। और इसका जो फार्मूला है वो है dn/dt इज इक्वल टू rn। dn/dt इज द रेट, और r इज नोन एज इंट्रेंसिक रेट है। इंट्रेंसिक रेट होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कितना पोटेंशियल है या कितना मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग। और n इज द नोन एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे देखो पॉपुलेशन साइज आया आपका n, r आ गया आपका इंट्रेंसिक रेट। इंट्रेंसिक रेट या बोल सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज। इसमें हो रहा है कि एक पर्टिकुलर आपके एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल आप प्रोड्यूस करवा सकते हो, इसको बोलते हैं आर। तो यहाँ पर देखो ये आता है भाई पेपरों में, ये बात देखो, इसमें आपको बताना है, इसका मैंने बताया कि आर को ज्ञात करने का फॉर्मूला है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, आपका आर आ जाएगा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। आप देखो जैसे ही आपका बर्थ रेट बहुत ज्यादा है और डेथ रेट बहुत कम है, तो आर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपको बताना है। समझ आओगे आप, कुछ बात नहीं है। देखो बर्थ रेट आपके बहुत सारे इंडिविजुअल आपके बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट आपकी जो डेथ रेट है बहुत कम है, डेथ रेट आपकी हो ही नहीं रही है, बहुत कम हो रही है, तो आपका आर पॉजिटिव आएगा, मतलब प्रोजनी बढ़ रही है, ऑफस्प्रिंग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इन केस ऑफ बी इज ग्रेटर देन डी, आर इज पॉजिटिव एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीज। बट इन केस ऑफ बर्थ रेट इज डिक्रीज, जैसे बर्थ रेट मैंने कम कर दी, बट डेथ रेट को मैंने इंक्रीज करवा दिया, तो आर तो नेगेटिव में हो जाएगा। अगर आर नेगेटिव में आ गया तो भाई आपकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और जिस जब बी इज इक्वल टू डी होगा, यानी बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, तो आर जीरो होगा और पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी स्टेबल पॉपुलेशन रहेगी। गर्व कर्व आप देख सकते हो, जे शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल इन द नेचर। लॉजिस्टिक ग्रोथ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब लॉजिकल बात, ऐसा समझना आपको। लॉजिकल बात क्या होती है, आपको कभी अनलिमिटेड सोर्सेज मिल सकते हैं एनवायरमेंट में, नेवर। आपको कभी भी अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं मिलेंगे, आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, आपको एक दूसरे का गला काटना पड़ेगा, क्योंकि देखो कंपटीशन करोगे, या हम बोल सकते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन, आपको भाई कंपटीशन करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। यदि आप एमएससी एंट्रेंस में आपको सीट लेनी है तो आपको एक दूसरे से आपको कंपटीशन रखना पड़ेगा। यदि आप एक दूसरे से compete नहीं करोगे, तब आपको हम बोल नहीं सकते हैं कि हम लॉजिस्टिक ग्रोथ में आ रहे हैं। आप लॉजिस्टिक ग्रोथ में आ रहे हो क्योंकि आप लॉजिकल बात कर रहे हो। यदि आपको यहाँ पर देखो लॉजिस्टिक में आता है कि आपको कोई भी सोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होगा, लिमिटेड सोर्सेज होंगे आपके पास, लिमिटेड फूड होगा, लिमिटेड स्पेस होगा, सब कुछ लिमिटेड होगा, तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़े समय के लिए आपकी उठेगी, बट जैसे ही वो उठेगी वो डाउन भी हो जाएगी। उसको बोलते हैं एस शेप्ड कर्व। यहाँ पर देखो जैसे ही आपकी टाइम के साथ आपकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी 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 लगी, और एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, स्टेबल हो गई। और असल में आपको बता दूं कभी भी पॉपुलेशन स्टेबल नहीं रहती है, यहाँ पर वाइब्रेशन रहती है, यानी फ्लक्चुएशन रहती है। फ्लक्चुएशन क्यों रहती है, क्योंकि कई आपकी डेथ भी तो हो रही है बीच बीच में, और बर्थ भी हो रही है, तो फ्लक्चुएशन रहती है। बट यहाँ पर के मैंने बताया है, के इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, केयरिंग कैपेसिटी आप देखो, एक आप किसी क्लासरूम में बैठे हो और वहां पर 100 स्टूडेंट ही आ सकते हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट आ सकते हैं, बस इससे ऊपर नहीं आ सकता। तो उस रूम की वो केयरिंग कैपेसिटी है। तो किसी भी इन्वायरमेंट की केयरिंग कैपेसिटी होती है कि हाँ भाई हम 100 ही इंडिविजुअल को हम लेंगे, इससे ऊपर हम नहीं लेंगे, इससे ऊपर होंगे तो भाई वो मर जाएंगे। ठीक है, तो हर एक चीज की केयरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, उसको हम बोलते हैं के इज नोन एज केयरिंग कैपेसिटी। और जैसे देखो when n is much less than k, the term k minus n upon become approximately 1। ओके, सिंपल बातें, कुछ बात नहीं है। उसके बाद देखो आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन, आई थिंक ये लास्ट है, आपको ध्यान से देख लेना है। देखो आर सिलेक्शन आपसे पूछा जाता है कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज, यहाँ पे आपको दे देंगे, जैसे मैंने आपको दे दिया फ्रॉग, फ्रॉग इज द आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड। तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। इन्वायरमेंट, आर सिलेक्टेड वालों के लिए इन्वायरमेंट होगा वो वेरिएबल होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा और अनसर्टेन होगा, यानी एक्सपोनेंशियल होगा।
बट इन केस ऑफ केस सिलेक्शन फेयरली कांस्टेंट होगा, प्रेडिक्टेबल होगा और मोर सर्टेन होगा। मोटालिटी देखो, नॉन डायरेक्शन डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, डेंसिटी पर भाई निर्भर ही नहीं कर रहा है, मोटालिटी डेंसिटी पर निर्भर ही नहीं कर रही है। और इन केस ऑफ केस सिलेक्शन डेंसिटी निर्भर कर रही है। देखो डेंसिटी क्या होती है, देखो मोटालिटी में डेंसिटी डिपेंडेंट है, मतलब कंपटीशन नहीं है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, पर डेंसिटी का कोई रोल ही नहीं है, बढ़ जाओ तुम जितने बढ़ते हो बढ़ जाओ, कोई मैटर नहीं है। बट इन केस ऑफ केस सिलेक्शन है, केस सिलेक्शन में होगा डेंसिटी डिपेंडेंट है, यानी हम आपस में रह पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम कंपटीशन कर रहे हैं। हम एक दूसरे को एक इनडायरेक्ट हम एक दूसरे को खत्म ही कर रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को पछाड़ के या पीछे करके हम आगे आ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं केस सिलेक्शन हमारे केस में है, ओके। और आर सिलेक्शन लोअर एनिमल्स के केस में है। सर्वायरशिप कर्व मैंने आपको बताया, टाइप थर्ड और यहाँ पर टाइप वन। पॉपुलेशन साइज कैसा है, वेरिएबल इन टाइम है, फेयरली कांस्टेंट है। उसके बाद एज ऑफ रिप्रोडक्शन कैसी है, अर्ली रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग में और हमारे केस में अब सभी को होता होगा 15-16 साल तो रुकना ही पड़ता है। बॉडी साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, हमारे केस में लार्जर होता है। यहाँ पर देखो फिश का कितना साइज, छोटा सा साइज होता है, कॉकरोच का छोटा सा साइज होता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट यहाँ पर देखो सेमिपेटरी बताया और इटेरोपेटरी रिप्रोडक्टिव इवेंट है ये, ठीक है, पढ़ लेना ये। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मेनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग, फ्यूर ऑफस्प्रिंग। देखो मेनी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग जो होगा वो छोटे 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 होंगे, जैसे आपने देखा होगा फिशेस के बच्चे देखे होंगे आपने कॉकरोच के अंडे देखे होंगे आपने, छोटे छोटे होते हैं ना, तो वैसे ही। और हमारे केस में तो एक ही काफ़ी बड़ा होता है, उसको क्या करना, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन लो है, यहाँ पर हाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। पेरेंटल केयर वहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छी पेरेंटल केयर है। बोल रहे हैं भाई धरती में लगना ही नहीं देना बच्चे को फुल छूट दी हुई है भाई, खेलो मस्ती करो, खुद पेरेंटल केयर है भाई हमारे केस में। भाई धरती में पैर तक नहीं रखने देंगे हमके, ओके। उसके बाद कंपटीशन यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर बहुत काफ़ी कंपटीशन है। इन्वेस्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस कहाँ करते, लड़ते नहीं है वो, हमारे केस में काफ़ी डिफेंस कर रहे हैं हम। उसके बाद लाइफ स्पैन बहुत कम है, हमारे केस में बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल रिजल्ट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, तो इन केस ऑफ वेरी लो ऑर्गेनिजम्स देर हैविंग नोन एज दिस इज आर सेलेक्टेड, इन केस ऑफ के सेलेक्टेड देर इज ए लार्ज मैमल्स एंड ह्यूमंस, यानी हाथी एलिफेंट घोड़े जो भी हैं और हम आ गए। तो दैट्स ओवर, बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।